क्या मामला है, आप जंतर मंतर पे अकेले प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं जंतर मंतर में इसलिए आई कि मेरी वहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई हिमाचल में। मैं जंतर मंतर में इसलिए आई हूँ कि एक बिस्वा मैंने ज़मीन ली हुई है, काफ़ी सालों से वो मेरे नाम नहीं करवा रहा। अब 2023 में उसने निशानदेही करवाई और आधी ज़मीन मेरी किसी को दूसरी पार्टी को दे दी और उसके साथ मेरी भी ज़मीन दे दी। और जो पानी का निकास है वो सारा मेरे घर की तरफ है। मैंने पाइप लगाई, पाइप लगाने से उस लड़की ने बहुत हंगामा किया और हमारे घर में आकर कूदने लगी, पंखे से लटक जाती है, कभी ये छलांग लगाने को बोलती है कि मैं मर जाऊंगी, गिर जाऊंगी। मुझे बहुत धमकी और मेरे परिवार को रास्ते में चलने भी नहीं देती है। तो मुझे मेरी ज़मीन चाहिए, जो एक बिस्वा मैंने उससे ली हुई है मुझे वो चाहिए। और मेरी अपनी प्रॉपर्टी है उसमें भी कोई दखलंदाजी ना करे। जो पत्थर 22 नंबर में पत्थर फेंके हुए हैं वो भी उठाए जाए। मेरी ज़मीन खाली की है, जिस लोगों के नीचे मेरी ज़मीन है वो खाली है। कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? मेरे को राकेश कुमार भल्ला और उसकी बेटी जेई कन्नूप्रिया भल्ला, जो हाईवे 154 की जेई है, वो अपनी नौकरी की धौंस दिखाती है। आप बोलते जहाँ मर्जी चले जाओ, आपका मैं काम कोई नहीं होने दूंगी और आप मरने पर मजबूर कर दूंगी। आपके घर में ही आके पंखे पलटते क्यों? इसीलिए कि मैं आगे लोगों को फंसा दूंगी। अब जो भी बोलना मेरी बेटी बोले, मैं बीमार आदमी हूँ, मेरे से बोलना नहीं जाता। आप नज़दीक की था पुलिस स्टेशन पे FIR किए? जी हाँ, मैंने 1100 पे मैंने कॉल की थी, वो आए थे। पुलिस वाले से आपसे कुछ नहीं उम्मीद मिली? उनसे वो आए थे, 1100 पे मैंने कॉल की तो वो आए। हमें भी सुना और उस पार्टी को भी सुना और उसने SDM साहब को कलंदरा बनाकर भेज दिया। क्या उम्मीद है पुलिस कुछ नहीं किया, FIR दर्ज नहीं करवाए? नहीं करवाया, 1100 पे किया था, 2 बार कॉल किया। मैडम, कब से आपके साथ ये प्रॉब्लम है और किस किस तरह की दिक्कतें आपको आ रही हैं? नमस्कार सर, मैं अमृता चौधरी डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरा जो गांव है वो नैनीखड्ड है। सर, ये जो लड़ाई है ये अभी कोई नई नहीं हुई है, ये काफ़ी सालों से हमारा ये सिलसिला चला हुआ है। ये राकेश कुमार भल्ला, इनकी बेटी कन्नूप्रिया भल्ला और इनकी जो माता है प्रेमलता भल्ला, जब भी हम इनको ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के लिए बोलते हैं तो ये लोग तुरंत मना कर देते हैं, ये हम किसी और को भेज देंगे। हालांकि अभी पिछले बार निशानदेही हुई तो इन्होंने हमारी जो खरीदी हुई ज़मीन थी, हालांकि उसकी रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन हमारे पास उनका जो लिखित रसीद है उस बंदे की उसकी खुद की राइटिंग है और उसके खुद के सिग्नेचर है। उसी के बेस पर हम मुकदमा भी करेंगे और FIR भी दर्ज करेंगे। लेकिन वहाँ के कुछ लोग बोलते हैं या कुछ विभाग के लोग बोलते हैं कि FIR हम नहीं करेंगे क्योंकि इस पर FIR नहीं होगी। मैं विभाग से यही पूछना चाहती हूँ, अगर उसकी लिखित में राइटिंग खुद की है, अगर खुद के साइन है तो फिर FIR क्यों नहीं दर्ज कर रही है? और रही पुलिस बकलों की बात, तो हमने भी ये लड़की हमारे घर में आई जो कि पानी का मुद्दा था। हमारी तरफ इसने जो दूसरी पक्ष ने पूरी जो है जगह पर 4 दीवारी कर दी है। जो निशानदेही के निशान लगे थे, जो खरीदी हुई ज़मीन थी वो तो इन्होंने कब्जे में कर ली है, लेकिन जो हमारी जरेई की ज़मीन थी वो भी इन्होंने कब्जे में कर ली है, जो कि ये मामला जो है डलहौजी कोर्ट में विचाराधीन है। और इसके बाद जो क्या क्या पानी के निकास के लिए चारों तरफ कोई जगह नहीं है, तो हमने अपना घर तो सेव करना ही है क्योंकि इतनी बरसात हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है, घर बह और धंस जाने का डर है। तो इसलिए हमने छोटी सी पाइप लगा दी कि या उनको बोला कि हमें पानी के निकास के लिए आप रास्ता बता दो, हम पाइप नीचे नाले तक लगा देंगे, आप भी सेफ रहेंगे, हम भी सेफ रहेंगे। लेकिन ये लड़की बोलती है ना तो मैं तुम्हारे ये कोई काम करूँगी, ना ही तुम्हारी कहीं पे चलने दूँगी, अपनी नौकरी की धौंस देती है। आपने हमें बोलती है तुम देखते नहीं हो कि क्या क्या कर सकती हूँ मैं, और तुमने जहाँ पे वीडियो डाली है, जहाँ पे जो करना है तुम करो। आपके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है, आपने अभी तक कहाँ पर इसकी शिकायत दर्ज कराई सर, है? मैंने इसकी शिकायत DC ऑफिस चंबा में भी की थी और बकलो में भी की है, 1100 के माध्यम से भी की है। SDM के पास अभी ये जो कलंदरा है रिपोर्ट दर्ज करा के बकलो जो थाने के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं पुलिस विभाग के, जिन्होंने कलंदरा बना के SDM साहब को भेज दिया है। और अगर बात की जाए प्रेमलता भल्ला की, तो हमारे घर में घुसकर तोड़फोड़ की है, हमारी पाइपें तोड़ने की कोशिश की है, गुंडागर्दी के रूप में
आती हैं, पंखे से लटकती हैं और छत से कूदने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या कारण है, क्यों? मैम ये इसका कहना है कि मैं पंखे से लटक जाऊंगी, लटकेगी नहीं, मरेगी नहीं, ये तो मुझे विश्वास है। ये एक ड्रामा रचती है क्योंकि नेशनल हाईवे की जाइए तो कम तो ये भी नहीं है। तो ये इस तरह की हरकतें करती है कि मैं इनको डराऊंगी, धमकाऊंगी, या घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हम घर छोड़ने वाले क्यों जाए? अगर मेरी मम्मी के, आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बताती हूँ, एक मिनट। वो बाद में बताना, बता देना बाद में। अभी बोलिए आप। आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट बताऊंगी जिसमें 2008 में जिस घर की इसने कंप्लेंट की है 1100 नंबर पे, अभी हमारे घर में पटवारी छानबीन करने के लिए आए थे और इसने पंचायत वालों को इन्वॉल्व किया था और कहा था कि जो उनका घर बना है वो पंचायत की ज़मीन पे बना है, आप इसकी पूरी जांच की जाए। और मैं आपको बता दूं कि इस ज़मीन पे जो मेरा 17, 20, 22, 3 नंबर है, ये जो घर बना है ये हमारे पुरखों के समय का घर बना है। इसमें 4-5 पीढ़ियाँ रह चुकी हैं और 150 साल पुराना मकान है। तो ये जो झूठी अफवाह फैला रही है, हमारी बदनामी कर रही है कि ये सरकार में मैं बुलडोजर लगा के दे दूंगी, मतलब कुछ भी दस दूंगी। पहली बात है बुलडोजर ऊपर आएगा नहीं क्योंकि हमारा थोड़ा जुगर है, थोड़ा ऊंचाई की तरफ है। तो इस तरह की ये धमकियाँ देती है और मैं ये अपने पूरे हिमाचल की सरकार और दिल्ली की सरकार से इसलिए हमें दुखी होकर आए हैं कि इस तरह की नौटंकी करती है, गिरने की कोशिश करती है, कभी मरने की धमकी देती है, कभी हमारे रिश्तेदारों को फ़ोन करके बोलती है कि इन लोगों को हमारी हर जगह बदनामी करती है। आज आप अपनी फरियाद लेके जंतर मंतर पे आए हैं, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सर मैं सरकार से ये उम्मीद रखती हूँ, अमित शाह जो हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जी हैं, तो उनसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सर इन मामलों को जो है गंभीरता से लिया जाए। जो PWD के जो ये कर्मचारी हैं, और खास बात इसमें यह रहेगी कि ये अपने PWD के अधिकारियों को भी पत्नी बदनाम करती है या झूठ बोलती है, ये मुझे नहीं पता, बोलती कि आला अधिकारी बोलते हैं कि ये परिवार, ये फैमिली और ये खास ये लड़की अमृता जोड़ी जहाँ भी मिलती है इसको ठोको। और सर ये जो ठोको शब्द है, कितना अभद्र शब्द भाषा का प्रयोग करती है, मुझे नहीं ठोको। ये जो जिन अफसरों के पास रहती है वही इनके साथ हिसाब किताब करें। मुझे इस शब्द का प्रयोग ना तो मुझे अच्छा लगता है, ये तो मैं दुखी होकर बोल रही हूँ, किसने ऐसा बोला है? अगर आपकी मांगे यहाँ भी पूरी नहीं होती है तो क्या कर सकते हैं आगे? सर अभी हमने जो स्टार्टिंग है हमारी इस लड़ाई की, क्योंकि बोलते हैं ना सच हमेशा सच रहता है, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। और सच्चाई जनता के सामने, मीडिया के सामने, गांव के लोगों के सामने, सभी के सामने आएगी और सच का सच रहेगा। और इसमें विशेष बात है, पटवारी जो नैनीखट के हैं, कानगो हैं, उनसे भी मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरी कोई आपसे रंजिश नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो हमारे नंबर है वो सही तरीके से निकाल दीजिए। इस लड़की के कहने पर कुछ मत कीजिए, क्योंकि जब 2012 में निशानदेही हुई थी तो 20, 22 नंबर और 17 नंबर की, तो वो हमारे पक्ष में हुआ था। फिर सेकंड बार ये लड़की निशानदेही करवाती है अमित पटवारी के द्वारा, तो ये 4.5 फुट जो जगह है वो अपने पक्ष में निकाल देती है, जो कि डलहौजी कोर्ट में मामला चला हुआ था। तब मैंने पटवारी को बोला कि ये जो पहले जो निशानदेही वो पटवारी गलत है, वो कानगो गलत है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उस पटवारी ने बोला तुझे देख लूँगा। ये लड़की बोलती है ये तो 4.5 फुट इनके पक्ष में निकाल दिया। हर बार कानगो पटवारी होते हैं, इधर उधर की जगह कर जाते हैं, ये कौन सा रीति रिवाज है? ये तो मुझे कोई समझ नहीं आई है। अभी ये बहुत धमकियाँ देते हैं कि हम तो जब तक रहेंगे हम इनका काम नहीं करेंगे। भाई आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि हम पब्लिक हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक RTA दोबारा से हाँ, यस। और आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसके ऊपर मैंने एक RTA लगाई थी, जिसमें ये जो है अपील भी की थी मैंने, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं आगे शिमला में अपील नहीं कर पाई है। 18/12/2019 की बात है। तो इसने क्या किया कि जब निशानदेही हुई थी तो अमित पटवारी होते थे, तो इन्होंने क्या किया कि एक षड्यंत्र जो बोल सकते हैं वो रचा। हमारी ज़मीन जो 4.5 फुट थी, जो पहले डॉक्यूमेंट पे थी, वो हमारी निकली थी। वो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगी। ये जो इसने 4.5 फुट ज़मीन निकाली, जब RTA लगाई तो इसमें ये देखिए आप, इसमें तुनहट्टी नैनीखट बाजार में नेशनल हाईवे की कनिष्ठ अभियंता व कर्मचारी कूड़ेदान स्थापित करने के दौरान शामिल हुई चित्र में। और ये जो है इसने पहले तो एक धुंधला सा रिकॉर्ड दिया, तो उसको मैंने बोला कि ये धुंधला रिकॉर्ड मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, आप साफ स्पष्ट लिखित रूप में भेजिए। तो इस तरह से इसने अपने जो कर्मचारी थे उनका रातों रात रिकॉर्ड चेंज कर दिया। और मुझे ये झूठी मतलब ये जो पूरा जो है ये मामला जो है इसने रातों रात RTA चेंज कर दी। और मुझे बोलती है कि तो मेरे आला अधिकारी बोलते हैं जो मर्जी करो इस लड़की के साथ, हम तो इसको गाड़ी से भी मार सकते हैं, इसके परिवार को भी। और दूसरी बात है कि जब ज़मीन की बात है, और ये देखिए ये जो कृष्णा देवी संसारजन नैनीखट राजस्व 11/1/2019 की है। शिकायत की जो
संख्या 243 में अंकित है और इसमें जो है निशानदेही हुई थी, ये कॉपी मैंने निकाली 2812 की है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है 17-20-22 की। तो इसमें जो है हमारी जगह निकली थी, उसमें ये प्रेमलता की और किशोरी लाल के साइन है इस निशानदेही में। और जिस घर को हमारे बोल रही है कि सरकारी पंचायत घर का कब्जा किया है, सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया है, वो मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज विभाग ने कार्यालय पंचायत समिति के अंदर नैनखट विकासखंड कटिहार जिला चंबा, उसमें प्रमाण पत्र है कि प्रमाणित किया जाता है पंचायत अभिलेख रोकड़ वही मापन 14796 अनुसार मध्य मनरेगा के तहत निर्माण भू संरक्षण कार्य नजदीक लाजो कार्य वर्ष 2007-8 में ग्राम पंचायत नैनखट द्वारा करवाया गया। जो हमारा डंगा लगा है 22 नंबर में, उस प्रधान के जैसे मनरेगा में काम होता है, प्रधान के तहत एक डंगा लगाया गया था, उस घर को भी ये बोली मैंने तुड़वाना है। और ये मैंने इसके कई एप्लीकेशनें दी हुई हैं मैंने इनके नाम की। और सबसे खास बात इसमें रहेगी रसीद नगद प्राप्ति। इसमें जो है राकेश कुमार भल्ला ने खुद की अपने हैंड राइटिंग से, और यहाँ पे इसके साइन है, ओरिजिनल साइन है, लिखा है मैं राकेश कुमार भल्ला पुत्र स्वर्गीय श्री राज भल्ला ने श्रीमती कृष्णा देवी बबली पत्नी श्री संसार चंद से 20,000 रुपये नगद वसूल पाए। यह पैसे मैंने 1 बिस्वा जमीन के बदले में लिए हैं, जो कि पंचायत घर के श्रीमती लाजो की देवी पत्नी श्री सुनाको राम के घर के साथ लगती है। इस जमीन का 30,000 में सौदा हुआ है। शेष बचे 3,000 रुपये जुलाई माह में दिए जाएंगे। सरकारी कार्य हम मिलजुल कर आपस में कर लेंगे। इसके जो गवाह हैं, जो मैं गवाहों का भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ। और राकेश कुमार भल्ला की ये देखिए आप नज़दीक तक आके देखिए, राकेश कुमार भल्ला के साइन, और मैंने इसको मैच भी किया था, ये मैच होते हैं आर के भल्ला। और इसकी और ये मैंने रिसीव भी करवाई है, जो मैंने डीसी ऑफिस में कॉपी दी है, ये देखिए। और इसमें आपको मैं खास बात बता दूँ, हाँ, ये जो इसमें निशानदेही करवाई 23/9/2019 में। चलो जी भाई, निशानदेही का काम खत्म हो गया, जो मिली भगत थी वो इन्होंने कर दिया। अब इनका क्या काम था ये देखिए, फुली सेटिस्फाइड। जब ये राकेश भल्ला कुमार या कनुप्रिया भल्ला या प्रेमलता भल्ला की प्रवासी कोई निशानदेही करवाता है, तो वो जो पटवारी कानगो है, ना तो वो उनके अधिकारी है, ना तो वो किसी प्रकार से राकेश भल्ला उस विभाग से संबंधित है, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं फुली सेटिस्फाइड। ये क्या मतलब हुआ कि एक सरकारी ऑफिसर को पटवारी कानगो की यहाँ पे लिख रहा है कि फुली सेटिस्फाइड। ये भी एक मामला है। ये खुद शाबाशी दे रहा है, खुद ये जगह निकाल रहा है। ये तो 2 नंबर का कि 420 का काम करते हैं। और ये देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था, जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट बताया 17-20-22 वो हमारी जगह थी। जब ये अमित पटवारी ने जो रिपोर्ट डाली है, तो ये 4 पिलर जो थे इसमें निकाला 4 फुट जगह जो थी 4-4.5 फुट और राकेश कुमार भल्ला में निकाल दी गई है। ठीक है। और हम सरकार और प्रशासन से यही मांग करते हैं, हम लोग कहीं अगर गाड़ी में भी जाते हैं, बस में भी जाते हैं, तो ये लोग बोलते हैं हमारा पीछा करते हैं, ये लोग कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं। और ये लड़की जो है बार बार हमें मरने की धमकी देती है, अपने परिवार को बोलती है कि मैं मर जाऊंगी और इनको फंसा दूंगी। ना तो ये मरेगी ना कुछ करेगी, सिर्फ ये ड्रामा रचा, हमारे पैसे ले लिए हैं। और 30,000 इसमें कम पैसे लिखे हैं। इसने तब बोला था जो पैसे लगेंगे रजिस्ट्री करवाने में बहुत ज़्यादा लगते हैं। बुजुर्ग बंदे थे, लाजो देवी जो मेरी नानी जी थी, उनकी डेथ हो चुकी है, 18-20 वर्ष पूर्व की बात है। तभी इन्होंने कहा था कि पैसे ज़्यादा लगते, इसमें हमने कम पैसे लिया। हालांकि इन्होंने हमें कीमत से ज़्यादा पैसे ले लिए हैं। और हम सरकार से हमें ये निवेदन है, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें एक